दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक ठीक तरह से इस बात का पता ही नहीं कर पाया है कि आखिर पृथ्वी पर जीवन कितना पुराना है। लेकिन इससे जुड़े सबूत धीरे धीरे कर इंसानों के सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसा पत्थर खोजा है जो करीब 3.95 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है, और वो पत्थर पृथ्वी पर 3.95 साल पहले जीवन का एक सबूत है। पर इसके मिलने से पहले तक साइंटिस्ट इस बात पर विश्वास करते थे कि पृथ्वी पर जीवन 2.5 बिलियन साल पहले ही आया है। हालांकि यह इकलौता ऐसा पत्थर नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट ने कई ऐसी भी प्राचीन चीजें खोजी हैं जो वाकई हैरान करने के लिए काफी हैं। तो आज की इस वीडियो में ही दुनिया भर में खोजी गई 10 सबसे प्राचीन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, ओल्डेस्ट प्रूफ ऑफ लाइफ। अब तक आपने पृथ्वी पर बहुत पुराने जीवन के बारे में सुना होगा, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने करीब 3.95 बिलियन साल पुराने जीवन के सबूत खोजे हैं। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कनाडा के लैब्राडोर से एक रॉक खोजा है जो करीब 3.95 बिलियन साल पुराना है। ये रॉक लोवा आर्कियन एरा का है जो आज से 3.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर था। आपको जान लेना चाहिए कि यह वही समय था जब अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह रूट था, लेकिन तब भी पृथ्वी पर जीवन था। और इसके अलावा ग्रीनलैंड में भी रिसर्चर्स ने कई 3.7 बिलियन साल पुराने रॉक्स को खोजे हैं। पर जब साइंटिस्ट ने उन पर जांच पड़ताल की तो उन्हें पता लगा कि ये माइक्रोब्स के द्वारा बने हुए हैं, और उसमें से उन्हें ग्रेफाइट के भी एविडेंस मिले थे जिसमें शायद जीवन संभव हो सकता, और उसके ऊपर साइंटिस्ट के रिसर्च आज भी जारी है। नंबर 9, द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन क्ले हेड। दोस्तों ये ह्यूमन क्ले हेड एक रशियन आर्टिफैक्ट है जो करीब 2100 साल पुराना है। इसे 1968 में हकाशिया के एक क्रेमेटेड ह्यूमन ग्रेव से खोजा गया था। दरअसल इसे शस्टकोव्स्की मूंड के एक्सकवेशन के दौरान खोजा गया था, जो देखने में एक जवान आदमी की तरह दिख रहा था। आपको बता दें कि शुरुआत में इसे केवल क्ले ह्यूमन हेड ही समझा जा रहा था, लेकिन जब साल 1971 में इसका एक्सरे किया गया तब जो पता लगा उसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट को उस क्ले हेड के अंदर से असली ह्यूमन बोन्स के होने का पता लगा था, जो उस क्ले हेड से आकार में काफी ज्यादा छोटा था। और साइंटिस्ट का मानना है कि अगर इसके बारे में कुछ और पता करना है तो इसके ऊपर की क्ले को हटाना पड़ेगा, जिसका मतलब कि ये उसका डिस्ट्रक्शन होगा, जिस कारण से ये आर्टिफैक्ट करीब 4 दशकों से आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करे हुए है। पर आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का पता हाल ही में साल 2019 में लगा लिया है कि ये टैगल कल्चर से बिलोंग करता है, और ये वाकई बहुत अजीब खोज है। नंबर 8, टेल कैरामल। टेल कैरामल एक बहुत प्राचीन टीला यानी कि मूंड है जो आज के समय सीरिया के उत्तर में अलेप्पो से 25 किलोमीटर दूर टॉरस माउंटेन्स के पास स्थित है। ये अलेप्पो में बहने वाली क्यूविक रिवर से सटा हुआ है। आपको बता दें कि साल 1970 के दशक में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह का एक्सकवेशन किया था तो उन्हें वहां से मिट्टी के बर्तन मिले थे जो न्यू स्टोन एज से लेकर हेलेनिस्टिक एज तक इस साइट पर इंसानों के होने के सबूत देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 12,000 बीसी में भी इंसान रहा करते थे, जिसका पता इस जगह से खोजे गए 10 टावर से लगा है जो 10,650 बीसी में बनाए गए थे, और ये यरिको से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन साल 2006 में जब इसका दोबारा एक्सकवेशन किया गया तो पता लगा कि उन टावर्स की दीवारें आधे मीटर मोटी थी, और इन्हें एक ही जगह पर अलग अलग समय तोड़कर दोबारा बनाया जाता था। इसके साथ ही उन टावर्स के नीचे से एक मोटी कोयले की लेयर भी मिली है, जो इस बात को दर्शाती है कि ये टावर आग लगाकर तबाह किए जाते थे। ये डिस्कवरी वाकई दुनिया की सबसे अमेज डिस्कवरी में से एक है। नंबर 7, केव ऑफ लास्कॉक्स। ये खोज मर्सल ने अपने कुत्ते के साथ मिलकर की थी। दरअसल उनके घर के पास एक घने जंगल थे और 12 सितंबर को वो दोनों टहलने निकले, लेकिन इसी दिन इन दोनों ने मिलकर एक गुफा खोजी जो तकरीबन आज से करीब 17,000 साल पुरानी गुफा थी, जिसके अंदर ढेर सारी खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई थी। जब साल 1948 में प्रॉपर इंतजाम करने के बाद इस गुफा को आम लोगों के लिए खोला गया तो इतने सारे लोग आने लगे कि उनकी सांस से निकले कार्बन डाइऑक्साइड और रोशनी वगैरह से पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचने लगा, और इसी वजह से 1963 में इसे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। ये खोज भी बहुत अमेजिंग है। नंबर 6, अल्टामिरा केव। दोस्तों अल्टामिरा केव स्पेन में स्थित है। ये एक बहुत ही प्राचीन गुफा है जिसमें पुरुषों के हाथों और जंगली जानवरों के चित्र बनाए गए हैं।
जब 1880 में गुफा के चित्रों पर रिसर्च की गई तो एक बात को सामने रखा गया और एक्सपर्ट्स के दौरान एक लंबी बहस चलाई गई। दरअसल ये बात थी कि कला मनुष्य के द्वारा बनाई गई नहीं है, बल्कि इसके पीछे का कारण कुछ और ही है। लेकिन अंत में जब 1902 में पेंटिंग्स को लेकर यह बात साबित हो गई कि इसे प्राचीन लोगों के द्वारा ही बनाया गया था, जिसके बाद से लोगों की इन चित्रों के प्रति धारणा बदल गई और उन्हें विश्वास हो गया कि इसे प्राचीन मानव प्रजाति के द्वारा ही बनाया गया है। और ये अपनी इन्हीं एंशिएंट पेंटिंग्स के कारण आज यूनेस्को के द्वारा ये घोषित की गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। नंबर 5, मुरुजुगा। जिन्हें नहीं उन्हें उन्हें बता दें कि मुरुजुआ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बोरहो पेनिनसुला का नाम है, जो करीब 27 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी सबसे खास बात यहाँ पाए गए पेट्रोग्लिफ्स हैं। आपको जानकारी दे दें कि यहाँ 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक पेट्रोग्लिफ्स मौजूद हैं, जिन्हें एब्रोगनीज के द्वारा बनाया गया था। ये पेट्रोग्लिफ्स आज से करीब 30,000 साल पुराने हैं, जिसमें कई सारे चित्र जैसे कि टस्मानियन डेविल के चित्र, एमिस कैंगरू के चित्र और हजारों माइथोलॉजिकल साइंस बने हुए हैं। और इन्हीं पेट्रोग्लिफ्स के कारण ये जगह साल 2007 से दुनिया की 10 सबसे एंडेंजर्ड हिस्टोरिक प्लेसेस में से एक गिनी जाती है, जिसे साल 2013 से मुरुजुगा नेशनल पार्क के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नंबर 4, पेट्रा। पेट्रा का नाम शायद आपने पहले सुना होगा, क्योंकि इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक के रूप में माना जाता है। दरअसल ये जॉर्डन में स्थित एक प्री हिस्टोरिक सिटी है, जो पत्थरों में तराशी गई अपनी खूबसूरत इमारतों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के लाल रंग के पत्थरों की वजह से ही इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नबाटियन साम्राज्य ने पेट्रा को अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था, जबकि इसको बनाने का कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। आज के समय में यह एक बहुत मशहूर पर्यटक स्थल बन गया है, जहां दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं और इस ऐतिहासिक जगह की खूबसूरती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हॉर नाम की पहाड़ की ढलान पर बने पेट्रा को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। नंबर 3, नियोलिथिक स्पिरिट मास्क्स। ये नियोलिथिक स्पिरिट मास्क आज इजराइल के यरूशलेम म्यूजियम में रखे हुए हैं। ये मास्क आज से करीब 9000 साल पुराने हैं और इन स्पिरिट मास्क को जुडियन डेजर्ट में खोजा गया था। इन सभी मास्क की बनावट बिल्कुल अलग है, लेकिन सबकी आंखें और मुंह खुला हुआ है, जिन्हें लाइमस्टोन से बनाया गया था। ये कुल 12 मास्क हैं, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बारे में छानबीन की तो उन्हें पता लगा कि ये 12 के 12 मास्क नियोलिथिक एरा के समय के हैं और इन सभी का वजन 1 से 2 किलोग्राम के बीच का है। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये 12 मास्क एक दूसरे से पूरी तरह डिफरेंट हैं। साइंटिस्ट आज भी इसका रहस्य सुलझाने में लगे हुए हैं कि आखिर प्राचीन समय में ये मास्क क्यों बनाए गए थे। नंबर 2, अरेनी वन शू। दोस्तों, अरेनी वन शू एक 5500 साल पुराना चमड़े का जूता है, जो 2008 में अर्मेनिया के वेयोट्स के ज़ोर प्रोविंस में स्थित अरेनी वन नाम की गुफा से खोजा गया था। यह चमड़े की खाल का एक टुकड़ा है, जो दुनिया में चमड़े के जूते का सबसे पुराना टुकड़ा है। आपको जानकारी दे दें कि आयरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम के द्वारा खुदाई के दौरान चमड़े के जूते की खोज की गई थी। यह जूता 45 सेंटीमीटर यानी करीब 18 इंच गहरा और 44 से 48 सेंटीमीटर चौड़ा था, जो एक उल्टे टूटे हुए चाल्कोलिथिक सेरामिक बोल के नीचे था। इसके साथ ही इसके पास में एक टूटा हुआ घड़ा और बकरी के सींग भी पाए गए थे। उसी क्षेत्र में खुदाई में दुनिया का सबसे पुराना शराब बनाने वाला स्थल भी मिला था। नंबर 1, 70,000 ईयर ओल्ड ब्रेसलेट। वैसे तो दुनिया भर में कई अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स और ज्वेलरी की खोज की जाती है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों के हाथ लगा यह ब्रेसलेट बहुत ज्यादा आकर्षक है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक भी इस ब्रेसलेट की चमक देखकर हैरान हैं, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर तेज धूप की किरणें पड़ती हैं, वैसे ही ये चमकने लगता है और रात में आग की रोशनी में ये हरे रंग की रोशनी बिखेरता है। और ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक इसके बारे में कई दशकों से रिसर्च में लगे हुए हैं। इसके साथ ही वहां से साइंटिस्ट को संगमरमर से बनी एक अंगूठी भी मिली है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है, जो काफी ज्यादा अजीब बात है। पर आने वाले समय में ऐसी उम्मीद है कि सारे रहस्य सुलझ जाएंगे। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।